Hello, welcome back everyone to our channel Times Coaching Warroad. I'm Shivani Yadav, host of this video, welcoming you again in our YouTube channel. So आज की जो क्लास है इसके अंदर हम एनडीए से रिलेटेड साइंस के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम को क्लियर करने के लिए। स्टार्टिंग करते हैं आज के क्लास में कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज में हमारे पास कितने टॉपिक्स रहेंगे उन सब के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम बेसिकली मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, उसी के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द मैटर, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी लास्ट क्लासेस में हमने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जैसे टॉपिक्स को स्टडी कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से भी आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज मैटर। सो मैटर क्या होता है, अब ये जब हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़े थे उस टाइम पे हमने ये स्टडी किया था कि जो एटम होता है उसके पास एक स्पेसिफिक मास होता है और उसका एक मास जो होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। सेम क्राइटेरिया गोज फॉर द मैटर। मैटर जो होता है उसके पास एक स्पेसिफिक मास प्रेजेंट होता है, उसी के साथ इसके पास एक स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रेजेंट होती है। मास और वॉल्यूम के अलावा ये स्पेस में एक एरिया को ग्रैब करके रखता है, एक्वायर करके रखता है। कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस अगर इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि उसके पास मास है, वॉल्यूम है और स्पेस के अंदर वो एक एरिया को ग्रैब कर रहा है, तो उस मैटर को या स्पेसिफिक पार्टिकल को, स्पेसिफिक थिंग को हम बोल देंगे मैटर। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। एनीथिंग दैट हैज मास, जिसके पास मास हो, टेक्स अप स्पेस, इज रेफर्ड टू एज अ मैटर। एग्जाम्पल के लिए हम क्या देख सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, एयर, वाटर एटसेट्रा। तो कोई भी ऐसी चीज जो मास ग्रैब करके रखे, जिसके पास एक वॉल्यूम हो और स्पेस के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया को जो है वो एक्वायर करके रखे, मतलब एक एरिया उसका हो, उसी को हम बोल देते हैं मैटर। अब जो मैटर होता है उसको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बात करें पार्टिकल बेस की, कि पार्टिकल्स के बेसिस पे, तो बेसिकली पार्टिकल्स के बेस पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मैटर को, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ध्यान रखेंगे ये पार्टिकल्स के बेसिस पे है। पार्टिकल्स के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया है इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये सॉलिड स्टेट का पार्टिकल है। ये जो है ये सॉलिड स्टेट का पार्टिकल है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली बॉन्डेड है। जैसे ये एक पार्टिकल है, फिर ये दूसरा पार्टिकल है हमारे पास, ये तीसरा पार्टिकल है, ये फोर्थ पार्टिकल है। तो ऐसे ही इन पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस अवेलेबल नहीं है, नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दूसरा, क्लोजली बॉन्डेड है, क्लोजली बॉन्डेड। और तीसरा, इनके पास एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री प्रेजेंट है। तो ये होता है पार्टिकल नेचर ऑफ सॉलिड स्टेट, जिसके पास इंटर पार्टिकल स्पेस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी इंटर पार्टिकल स्पेस कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। वहीं ये क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, मतलब इनके पार्टिकल्स, इनके जो इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। तीसरा, इनका फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये आपको नजर आ रहा है ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो इन सारी क्वालिटीज को जो भी मैटर या जो भी चीज सेटिस्फाई कर देती है उसको हम सॉलिड स्टेट में कंसिडर कर लेते हैं। क्या क्या क्वालिटीज थी एक बार फिर से देख लीजिए। स्पेस प्रेजेंट होता है तो बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा, ये क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। तीसरा, इनके पास फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, फिक्स्ड ज्योमेट्री। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जिस भी पार्टिकल के पास आएंगी
जो भी पार्टिकल इन तीनों प्रॉपर्टीज को जो है वो कंप्लीटली फुलफिल करेगा, उस पार्टिकल को या उस सब्सटेंस को, इस मैटर को हम बोल देंगे सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करें लिक्विड स्टेट की, तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली बॉन्डेड तो हैं, बट इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है, लिटिल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस जो है वो प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे ये स्पेस प्रेजेंट है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। तो इसी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड नेचर शो करते हैं। फ्लूइड नेचर मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर सकते हैं। और तीसरे इनके नेचर में होता है नो फिक्स्ड ज्योमेट्री। नो फिक्स्ड ज्योमेट्री मतलब इनकी जो ज्योमेट्री होती है, जो शेप एंड साइज होती है, वो फिक्स नहीं होती। जिस कंटेनर के अंदर आप इनको डालते हैं, जिस कंटेनर के अंदर इनको ग्रैब किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, उसी कंटेनर की शेप और साइज जो है वो ये ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने स्क्वायर बॉक्स के अंदर किसी लिक्विड को डाला तो उनकी शेप और साइज स्क्वायर फॉर्म में हो जाएगी, या सर्कुलर बॉक्स के अंदर डाला तो सर्कुलर फॉर्म में हो जाएगी। तो इस तरीके से जिस बॉक्स के अंदर या जिस कंटेनर के अंदर इनको रखा जाता है, उसी कंटेनर का शेप और साइज ये लोग ले लेते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। क्यों ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इनके बीच में जो गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वजह से इनकी शेप और साइज जो है वो फिक्स नहीं हो पाती, इनकी ज्योमेट्री जो है वो फिक्स नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से इनकी शेप और साइज भी फिक्स नहीं रहती। तो आई होप कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में आप लोगों को जो है डिफरेंस पता चल गया होगा। अब लास्टली हमारे पास जो थर्ड नेचर आता है वो होता है गैसियस स्टेट का। अब गैसियस स्टेट के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल होता है, मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम स्पेस होता है। आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, और बीच में देखो ये कितना सारा स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे ये कितना सारा स्पेस जो है वो अवेलेबल है। तो इस वजह से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स भी बहुत कम होती है, मिनिमम फोर्स। और ना तो इनकी शेप फिक्स होती है, ना ही इनकी साइज, और ना ही इनकी जो ज्योमेट्री है वो फिक्स्ड होती है, नॉट फिक्स्ड। सेम कंडीशन गोज फॉर द गैसियस स्टेट कि जिस कंटेनर के अंदर आप गैस को फिल करेंगे उसी कंटेनर की शेप और साइज जो है वो गैसेस ले लेती है। इनका अपना खुद का कोई शेप और साइज नहीं होता। उसी के साथ इनके वेट, मास तो होता है, जो गैसेस होती हैं उनके अंदर मास तो प्रेजेंट होता है, बट वो मास जो है और जो डेंसिटी है वो डिपेंड करता है कि किस चीज के अंदर, मतलब कितने बड़े या कितने छोटे कंटेनर के अंदर आपको जो गैस है उसको डाल रखा है। जैसे आपके पास मान लो 1 kg ऑफ गैस है, एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे मान सकते हैं 1 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस है। अगर आप उसे एक छोटे बोतल में डालेंगे तो ज्यादा डेंस नजर आएगा, वहीं अगर आप उसे बड़े रूम के अंदर फैला देंगे तो वो बहुत कम डेंस नजर आएगा। तो इनकी जो डेंसिटी है वो भी डिपेंड करती है कि किस चीज के अंदर आपने इनको फिल करके रखा हुआ है। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब ये तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से पार्टिकल्स के बेसिस पे हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। अब क्वेश्चन ये होता है कि फिजिकल स्टेट होता क्या है? फिजिकल स्टेट, क्वेश्चन ये है कि मैम फिजिकल स्टेट एग्जैक्टली होता क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि मैटर को हमने फिजिकल स्टेट पे डिवाइड किया है या फिर पार्टिकल बेसिस पे डिवाइड किया है? तो देखो, जब हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ा तो हमने किसकी बात की? पार्टिकल्स की बात की, इंटर पार्टिकुलर स्पेस की बात करी, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करी, उनके बीच में फोर्स की बात करी। तो मतलब वो पार्टिकुलर नेचर है, पार्टिकल्स के बेसिस पे हमने मैटर को डिवाइड किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेप्स के अंदर। अब जब हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो उसमें आता है अक्योरेंस। अक्योरेंस या फिर आप अपीयरेंस लिख लीजिए इसको। अपीयरेंस मतलब कैसी चीजें हमें नजर आएंगी, आउटर साइड से चीजें हमें किस तरीके से दिखाई दे रही हैं, जैसे कलर, ओडोर, डेंसिटी, टेक्सचर,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं जिनको बाहर से फिजिकली हम नोटिस कर सकते हैं, जिनको टच किया जा सकता है, सीन किया जा सकता है, उन सारी चीजों को हम बोल देते हैं फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। अब मैटर को फिजिकल नेचर पे भी काफी सारे टर्म्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं सबसे नंबर 1, ये चीज तो हमने पढ़ ली है फिजिकल स्टेट में कि मैटर जिसके पास क्या हो, मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट इज आल्सो मैटर। और ये मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो कि हम नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेट की या फिजिकल नेचर की। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। अब इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल ये है कि हमने पानी लिया और पानी के अंदर हमने सोल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। पानी हमारे पास लिक्विड फॉर्मेट में था और जो सोल्ट है वो सॉलिड फॉर्मेट में था। अब जब हमने पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा था तो वहां पे हमने ये स्टडी किया था कि जो सॉलिड्स होते हैं इनके पास बिल्कुल भी स्पेस अवेलेबल नहीं होता, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, और जो लिक्विड्स होते हैं इनके पास स्पेस होता है बट वो मिनिमम स्पेस जो है वो अवेलेबल होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड के पास स्पेस अवेलेबल है और इसके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर आके सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स हो जाएंगे और उस चीज को हम बोल देंगे कि एक सॉल्यूशन बन गया है, मतलब सोल्ट जो है वो कंप्लीटली पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया है। यही रीजन होता है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो चीजें हैं या जो मैटर है उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। इसको और अच्छी तरीके से आप कैसे समझ सकते हो, जैसे ऐसे देखिए, मान लो आपके पास ये एक बॉक्स है, यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें हैं, या ऐसे मान लो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अब जब लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो साफ नजर आ रहा है कि आपको थोड़ा बहुत स्पेस जो है वो अवेलेबल है, और ये आपके पास सॉलिड है, इसके पास बिल्कुल भी स्पेस अवेलेबल नहीं है, फिक्स्ड है पार्टिकल्स, जो ज्योमेट्री है वो भी फिक्स्ड है। अब जब आप इस सॉलिड को इस लिक्विड के साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा, सिनारियो कुछ इस तरीके से होगा। देखो कि ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे इस सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे आके फिक्स हो जाएंगे, इस स्पेस के अंदर क्या हो जाएंगे, इस तरीके से फिक्स हो जाएंगे, और हम क्या बोल देंगे कि जो सॉलिड था वो डिसॉल्व हो गया है। सॉलिड क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो यही केस होता है जब आप पानी के अंदर शुगर ऐड करते हो, या फिर जब आप पानी के अंदर सोल्ट ऐड करते हो, या कोई भी ऐसे डिसॉल्वेबल थिंग जो पानी के अंदर या कोई भी अदर लिक्विड के अंदर आप लोग ऐड करते हो। तो यही केस होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस के अंदर आ जाते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, और हम क्या बोल देते हैं कि जो सॉलिड है वो किस में डिसॉल्व हो गया है, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गया है। तो आई होप के फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके पास हमेशा एक स्पेस प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। अब ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो नेचर होता है पार्टिकल्स का वो हमेशा मोशन करते रहते हैं। अभी मोशन कैसा होगा मैम, सर्कुलर मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, 1D मोशन? तो जी नहीं, ऐसा कोई भी मोशन स्पेसिफिक नहीं होता है पार्टिकल्स का, ये एक रैंडम मूवमेंट होता है, एक रैंडम मोशन बोल दो या फिर रैंडम मूवमेंट बोल दो, मतलब किसी भी रैंडम डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पे कोई फिक्स मोशन नहीं होता कि वो 2D मोशन करेंगे, 3D मोशन करेंगे, या फिर 1D स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे, सर्कुलर मोशन शो करेंगे। ऐसा कोई स्पेसिफिक मोशन शो नहीं करते हैं, वो एक रैंडम मोशन शो करते हैं पार्टिकल्स, और ऑलवेज वो है मोशन में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इस वजह से होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से वो कंटिन्यूअस मोशन शो करते हैं, कंटिन्यूअस मोशन जो है वो शो करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन भी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो देखो जब हमने एटम पढ़ा था
उस टाइम पे हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स प्रेजेंट होती है और वो फोर्स बॉन्ड करके रखती है ताकि एटम जो है वो स्टेबल रहे। सेम कंडीशन गोज फॉर द मैटर। ये जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स प्रेजेंट होती है, पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स प्रेजेंट होती है जो कि दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। ये अट्रैक्ट इसलिए करती है ताकि जो मैटर है वो स्टेबल फॉर्म में रहे, मतलब वो एक जगह पे स्टेबल रहे, वो बिखरे नहीं। उस वजह से पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होती है और वो फोर्स ऑलवेज हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं हमेशा। तो आई होप कि ये तीनों चारों पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। क्या पॉइंट्स हैं, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से एक जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो जाता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास था कि जो पार्टिकल्स है वो हमेशा रैंडम मूवमेंट या रैंडम मोशन शो करते रहते हैं क्योंकि उनके पास एक डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास था कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, एक स्टेबल फॉर्म के अंदर क्या कर सके, वो एग्जिस्ट कर सके। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास एक चीज होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, अगर वेरी सिंपल और बहुत कॉमन लैंग्वेज में मैं आप लोगों को डिफ्यूजन बताना चाहूँ तो डिफ्यूजन सिंपल सा होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया तक किसी चीज का या किसी मैटर का या किसी पार्टिकल का मोशन को ही हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखते हैं डिफ्यूजन, ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इनटू पार्टिकुलर स्पेस। ये डिफ्यूजन के दौरान होता है। When the particles of matter intermix on their own with each other, the phenomena is called diffusion. Example, spreading of ink in the water. जैसे इंक है, अगर हमने इंक को पानी में